हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी, सभी अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, होम स्टेट के लिए एंड अदर स्टेट के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल वालों के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए एनआईटी पटना में कितनी रैंक थी होम स्टेट के लिए। तो होम स्टेट में आप देख सकते हैं कि होम स्टेट में आपका जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका था ओपनिंग रैंक 10,277 थी और जो क्लोजिंग रैंक थी उसकी 14,911 रैंक थी होम स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए फ़ीमेल ओनली में अगर देखें तो फीमेल ओनली में आपका रैंक था 19,270 से लेकर 23,590 के बीच में। अगर अदर स्टेट के लिए देखें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो अदर स्टेट के लिए ओपनिंग रैंक था आपका 8,125 रैंक थी और जो आपका क्लोजिंग रैंक था वो आपका 12,496, ये जेंडर न्यूट्रल के लिए था। फीमेल ओनली के लिए अगर देखा जाए तो फीमेल ओनली के लिए था 16,377 रैंक ओपनिंग रैंक थी और 19,703 रैंक आपके क्लोजिंग रैंक थी। तो ये थी आपका जनरल के लिए। अगर हम अब ईडब्ल्यूएस की अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट के लिए आपका जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपनिंग रैंक थी 2260 और जो क्लोजिंग रैंक थी आपकी वो 2396। वहीं होम स्टेट के लिए अगर फीमेल ओनली की बात की जाए तो इसमें 3591 रैंक आपकी ओपनिंग रैंक थी और 3591 रैंक ही आपकी क्लोजिंग रैंक थी, यानी कि आपका सिर्फ एक ही सीट ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए थी। अगर अदर स्टेट के लिए बात की जाए तो अदर स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल में 1801 से लेकर 1887 तक रहा था, यानी ओपनिंग रैंक आपका 1801 और जो आपका क्लोजिंग रैंक था वो 1887 था। फीमेल ओनली के लिए 3154 रैंक ओपनिंग रैंक थी और 3154 ही रैंक आपकी क्लोजिंग, यानी कि एक सीट इसमें भी थी। ओबीसी की बात की जाए तो होम स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल के लिए 3,568 रैंक ओपनिंग रैंक थी और जो क्लोजिंग रैंक थी 4,724। वहीं फीमेल ओनली के लिए अगर बात की जाए होम स्टेट के लिए तो 6,139 ओपनिंग रैंक थी और 8,768 आपका क्लोजिंग रैंक थी। वहीं अगर अदर स्टेट के लिए बात की जाए ओबीसी एनसीएल के लिए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका 3,329 रैंक थी ओपनिंग और 4,306 रैंक थी आपकी क्लोजिंग रैंक। वहीं फीमेल ओनली के लिए अदर स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो 6,202 ओपनिंग रैंक थी और 7,769 रैंक आपके क्लोजिंग रैंक थी। इसी तरह अगर एससी की बात की जाए तो होम स्टेट के लिए आपका जो जेंडर न्यूट्रल का रैंक था वो 1906 ओपनिंग रैंक थी और 3,395 रैंक आपकी क्लोजिंग रैंक थी। फीमेल ओनली में 3,747 रैंक थी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी आपका 5,849 रैंक थी। अगर अदर स्टेट के लिए बात की जाए एससी कैटेगरी के लिए तो आपका ओपनिंग रैंक थी 1,747 रैंक और क्लोजिंग रैंक थी आपका 2,079। फीमेल ओनली के लिए 3,001 से ओपनिंग रैंक थी और क्लोजिंग रैंक थी 3,348 क्लोजिंग रैंक। अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी में आपका होम स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल का जो रैंक थी ओपनिंग रैंक वो 471 रैंक थी। वहीं क्लोजिंग रैंक थी आपकी 1,826। होम स्टेट के लिए एससी कैटेगरी के फीमेल के लिए जो आपका
ओपनिंग रैंक थी वो 2942 थी और क्लोजिंग रैंक 3299। वहीं अदर स्टेट के SC/ST के लिए अगर देखा जाए तो ओपनिंग रैंक थी 831 रैंक और क्लोजिंग रैंक थी 1039 जेंडर न्यूट्रल के लिए। फीमेल ओनली के लिए ओपनिंग रैंक थी आपके 1192 और क्लोजिंग रैंक थी आपके 1741। अगर OBC NCL PWD कैटेगरी की बात की जाए तो होम स्टेट के लिए आपका जेंडर न्यूट्रल में 150 ओपनिंग रैंक थी और 150 ही क्लोजिंग रैंक भी थी, क्योंकि इसमें सीट एक ही थी। अदर स्टेट के लिए OBC NCL PWD के लिए जेंडर न्यूट्रल में 148 ओपनिंग रैंक थी, वहीं क्लोजिंग रैंक भी 148 ही थी। इट मीन्स कि इसमें भी सिर्फ एक ही सीट थी। अगर EWS PWD की बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल में होम स्टेट के लिए आपका 81 रैंक थी, क्लोजिंग रैंक भी 81, और अदर स्टेट के लिए EWS PWD के लिए जेंडर न्यूट्रल में 105 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी 105, यानी कि इसमें भी एक ही सीट थी। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें। इस तरह से मैं सारे NITs के CS और नॉन CS ब्रांचेस के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सभी कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है आपको एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि कई बार होता है कि जानकारी के अभाव के कारण आप लोगों को अच्छे रैंक होने के बावजूद भी आप लोगों को अच्छा NIT नहीं मिल पाता है। तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको एडमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी।